मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर से हम आपके रूबरू जनता दल के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी को पेश कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे अवामी सवालात के जवाबात। मुस्तकीम भाई, एक अखबार के मुताबिक आपके कांग्रेस के सदर शेख रशीद से ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि किसी भी सियासी या पॉलिटिकल पार्टी का जो भी तनाज़ा होता है या जो उसके ख़िलाफ़ होते हैं वो एक आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है। किसी से ना हमारी कभी पर्सनल लड़ाई रही और ना कभी रहेंगी। आइडियोलॉजी की लड़ाई रही और कांग्रेस पार्टी से जनता दल की आज भी आइडियोलॉजी की लड़ाई है। हम जो है, मेरी बात अगर बोलूं तो मैं निहाल साहब के साथ काम किया और बहुत करीब से काम किया। ये मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि उनके नज़रिए और उनकी आइडियोलॉजी को इस शहर में ज़िंदा रखना मैं उनसे बहुत करीब से समझा हूँ। और सबसे अहम बात ये थी कि साहब से मैं जो सबसे अहम चीज़ समझा वो ये कि सच बोलो और हिम्मत से बोलो, उसमें हम कभी कोई समझौता करते नहीं। रह गई बात किसी अखबार के लिखने से कि हमारी कुर्बत बढ़ रही है, तो वो अखबार ने भी ये नहीं लिखा कि हमारी बढ़ रही है। अगर कोई दूसरा आदमी या दूसरी पार्टी कुर्बत बढ़ाना चाह रही होंगी तो ये उनका मसला है। हम हमारी आइडियोलॉजी से ना पीछे हटे हैं ना अब हटेंगे। और पूरा शहर ये जानता है कि जब भी हम महासभा हुई या दूसरे इश्यूज़ हुए, इस शहर में कांग्रेस पार्टी से अगर कोई लड़ता है, कोई सियासी पार्टी, तो वो सिर्फ जनता दल है और हमेशा लड़ती रही है और आइडियोलॉजी पे हमेशा लड़ती रहेंगी। हमको इसमें नहीं लगता कि जनता दल को इस शहर में किसी को बताने की ज़रूरत है कि वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात उसके अच्छे हैं या बुरे हैं। ये सारा शहर जानता है कि आइडियोलॉजी पे उनसे लड़ते हैं। हमारी उनसे लड़ाई हमेशा बदउनवानी, करप्शन और दूसरे इश्यूज़ पे रही। कांग्रेस की जो नेशनल पॉलिसी है हम उसके ख़िलाफ़ रहे। मालेगांव शहर में लोकल जो उनकी पॉलिसी है हम उसके ख़िलाफ़ रहे और हम हमेशा रहेंगे। क्या मुत्तहदा महाज में फूट पड़ रही है? कौन है इसका ज़िम्मेदार? नहीं, मुत्तहदा महाज में कोई फूट पड़ रही है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। ऐसा है कि मुफ्ती साहब जो है अभी ज़्यादातर बाहर रहने की वजह से कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है। इस वजह से ऐसा लोगों की समझ बन रही होंगी या लोगों की समझ बनाई जा रही है। जबकि गठबंधन जो है वो मुफ्ती साहब और जनता दल का 2017 में जो बना था वो आज भी कायम है और इंशाअल्लाह वो आगे भी कायम रहेगा। उसमें किसी किस्म की फूट है या हमारे आपस में कोई तालमेल नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये इशू कैसे बन गया या मीडिया कैसे इसे बना रही है, ये खुद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मुफ्ती इस्माइल कासमी, जिनकी जीत के लिए जनता दल ने दिन रात एक कर दिया था, इलेक्शन जीतने के बाद वो आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या ये बात सच है कि कुछ नौउम्र सियासी असर रसूख रखने वाले और पैसे वालों ने मुफ्ती इस्माइल को यरगमाल बना लिया है? नहीं, देखो बात ऐसी है कि मुफ्ती साहब जो गांव में लोग बोलते कि मुफ्ती साहब को सियासी समझ नहीं है, जो कुछ लोग बोलते, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मुफ्ती साहब को सियासी समझ बहुत है। इतनी सियासी समझ है कि उन्होंने सारे शहर को इकट्ठा करके असम्बली इलेक्शन में 38,000 वोटों से चुन के आ गए। अब कुछ नए लोग या मुफ्ती साहब के साथ कुछ लोग लगे हैं, इसका जवाब तो सही मानों में मुफ्ती साहब ही दे सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो उनके साथ असम्बली में मेहनत की, जो भी की, मैं ये कभी नहीं बोलता कि मुफ्ती साहब मेरी वजह से या सिर्फ जनता दल की वजह से चुन के आए। ये जो उनके साथ उस वक्त लगे थे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के, एमआईएम के जुम्मेदारान हो, हम हो और दूसरे भी, हर इंसान का कहीं ना कहीं अपना असर और रसूख था। ऐसे बहुत से लोग उनके साथ लगे थे जिनकी मेहनत की वजह से वो चुन के आए और उसमें खुद मुफ्ती साहब की सबसे बड़ी मेहनत थी। मगर ऐसे सूझबूझ वाले लोग जो इलेक्शन के वक्त उनके लिए दिन रात काम किए, वो मैं हों या कोई भी XYZ हो, मुफ्ती साहब ने उन सब लोगों को हर वक्त साथ में जोड़ के सलाह मशवरा करते रहना चाहिए। सियासी तौर पे किसी भी इशू पे, वो आगरा रोड का सवाल हो,
उस पर कोई बयान देने से पहले या कोई और इशू पे कम से कम जो शहर में सियासी सूझबूझ रखते हैं, ऐसी बहुत बड़ा नेटवर्क मुफ्ती साहब के पास है, उनको बुलाकर उनसे मशवरा करना चाहिए और जो भी शहर के मसले मसाइल हैं उन पे बातचीत करना चाहिए और कोई लाए अमल बनाना चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि जिन्होंने दिन रात काम किया है उनको कहीं ना कहीं सियासी तौर पे सूझबूझ और समझता है, तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। और नए लोग, ऐसा है कि देखो कोई भी यानी इलेक्शन के वक्त काम करने वाले लोग अलग होते हैं और इलेक्शन के बाद चापलूसी करने वाले लीडर के पास ये कुछ लोग अलग होते हैं, जिनको ना सियासी समझ होती है ना इलेक्शन लड़ने का उनके पास कोई तरकीब होती है, मगर जब लीडर चुन के आ जाता है तो वो बराबर मक्खी की तरह मंडलाने लगते हैं। ऐसे हर पॉलिटिकल पार्टी में लोग होते हैं, मगर ये लीडर का काम है कि वो उनसे कितना बचे और जो सियासी तौर पे समझ बूझ रखने वाले लोग हैं उनको बुला के सलाह मशवरा करे, ये लीडर का काम है और यही हमेशा होता रहा है। मैं निहाल साहब को देखा कि वो बहुत छोटा वर्कर भी अगर रहता था पार्टी में तो साहब अगर कोई भी मसला हो बगैर कुछ लोगों के मशवरे करे बगैर उसमें कोई फ़ैसला किया ही नहीं करते थे। और मैं मुफ्ती साहब से भी यही कोशिश चाहता हूँ कि वो भी जो हैं बगैर किसी से सलाह मशवरा किए बगैर कोई फ़ैसला ना करे। हाँ, उनकी जो बात है अगर उनके दिमाग में कोई बात आती है तो वो भी वो उन लोगों के दरमियान रखें और उस पर एक मशवरा किया जाए और आगे का लाए अमल की तय किया जाए, क्योंकि शहर के हालात जो है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में हमें एकजुट होके ये शहर में किस तरह से इन मसाइल का हल निकाला जाए, उसमें बहुत से मसाइल हैं, यानी गरीबों के अनाज से लेके कारपोरेशन में रोड गटर तक के मसाइल हैं। पिछला 3.5 से 4 साल का वक्फा हो गया, शहरियान ये देख रहे हैं कि जो आज बरसरे इक़्तिदार हैं वो काम काज में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, मगर उसके बाद भी ढिंढोरा जो है वो दूसरे के नाम का पीटा जा रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल एक बॉडी ऐसी नहीं बना पाए हैं जो सलाह मशवरा करके कोई अच्छा लाए अमल तय करके काम काज करें। और सिर्फ काम काज करने की ज़रूरत है इस शहर में। अभी सियासत के लिए तो मेरे ख्याल से जब कारपोरेशन का 6 महीना बाकी रहेंगे उस वक्त सियासत बहुत होंगी। मैं ये पहले ही बोला कि यार सियासी तौर पे जनता दल इस शहर में हमेशा यही चाहिए कि गरीबों का और शहर के मसाइल का ईमानदाराना तरीके से हल निकले, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मुफ्ती साहब वो हल निकालेंगे। मगर उनके पास जो आप बोले ना कि कुछ चापलूस किस्म के जो लोग आ गए हैं उनसे उनको बचना चाहिए, ये मेरी उनसे गुजारिश है। मेयर ऑफिस में जनता दल सेकुलर के कारपोरेटरों की आमदोरफ्त बढ़ गई है। मैं तो नहीं जाता, अब वो जनता दल के दूसरे कारपोरेटर कौन जाते हैं मुझे तो ऐसा कोई समझ में नहीं आता कि कोई जा रहा है। हाँ, अगर कोई किसी काम के ताल्लुक़ से जाता है तो मेयर जो है वो कोई एक पार्टी की मेयर नहीं होती, कोई भी हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो कि चीफ मिनिस्टर हो कि लोकल लेवल पे मेयर हो, वो पूरे शहर के मेयर होते हैं। और अगर उस ताल्लुक़ से अगर कोई काम काज के ताल्लुक़ से जाता होगा या शहरी काम काज रोड या दूसरे मसाइल पे, तो ये हर कारपोरेटर का अपना हक है। और उसमें कोई जनता दल के कारपोरेटर नहीं, महागठबंधन के कारपोरेटर जो हैं, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कारपोरेशन में हम जनता दल के कारपोरेटर नहीं हैं, कारपोरेशन में हम महागठबंधन के कारपोरेटर हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन भी जो है वो महागठबंधन के नाम से हुआ। एक बात इसमें मैं और बता दूं कि एनसीपी और जनता दल के जब महागठबंधन बना तो उस वक्त हमने खुद का हमारा नियमावली बनाई, हमारी घटना बनाई और उसी घटना पे हम लोग काम करते हैं। ना ही एनसीपी का कानून हम पे लागू है, ना ही जनता दल का कानून लागू है। हम पे अगर कोई कानून चलता है तो महागठबंधन का कानून है। इसलिए ये जनता दल के कारपोरेटर जाते हैं और नहीं जाते ये सवाल नहीं है। महागठबंधन के कारपोरेटर काम के ताल्लुक से जाते होंगे तो जाते होंगे। शहर का अवामी काम करने के लिए अगर किसी के पास जाने की बात आए तो वो ज़रूर जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। रह गई बात मेरी बात, तो मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं वहाँ जाऊँ और कोई काम काज के ताल्लुक से अल्लाह करम से जो भी काम काज होता है वो हम लोग बगैर मेयर की मदद के भी काम मैं तो कर लेता हूँ, इसलिए मेरी जाने की ज़रूरत नहीं है।
एक मुकामी अखबार के मुताबिक गिरना डैम दौरा करने वाले सियासी लीडरान को मछली ठेकेदार ने लाखों रुपए दिया है। आपको कितना मिला है? मैं तो ठेकेदार को भी नहीं जानता, गिरना डैम का ठेकेदार कौन है। उस वक्त सही बात ये थी कि जब वो खबर आई तो ये बात लोगों को अवामी तौर पे उस वक्त समझी कि वहाँ कोई केमिकल मिलाया जाता है उसकी वजह से। मगर मैं मछली बाज़ार में उड़ता बैठता हूँ, मुझे पहले से ही इस बात का इल्म है कि वहाँ इस तरह की हरकत की जाती है। वो ठेकेदार की तरफ से भी की जाती है और दूसरों की तरफ से भी की जाती है। जब कमिश्नर ने उसको इतना हवा बना दिया तो उस वजह से वहाँ जाने की बात आई कि यार ये सही मानों में जो हमेशा होते रहता है वही है कि कोई नई बात हो गई। और जाने के बाद वहाँ यही समझा कि यार वो कोई नई बात नहीं थी। वो कमिश्नर और कारपोरेशन ने उसको इतना हुआ बना दिया था। जिस दिन हम लोग गए और आप खुद थे साथ में, न्यूज़ मालेगांव वाले खुद थे, तो आपने खुद देखा कि जब वहाँ गए तो वो पानी का जो फ़िल्टर का मशीन वगैरह थी वो सब शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद से उसमें कोई सवाल नहीं आता कि कोई उस बात की जाए। और बाद में कारपोरेशन ने भी उसकी रिपोर्ट ली और बोले कि पानी सही है, तो कोई सवाल ही नहीं उसमें बचा। और रह गई बात ठेकेदार की, तो ठेकेदार का तो मैं नाम भी मेरे ख्याल से नहीं जानता। और वो वहाँ जाने का मकसद कोई ठेकेदार नहीं था, एक पानी का सवाल था। और वो इतना अहम मालेगांव शहर के लिए था कि उसको जाके वहाँ जांचना और देखना ज़रूरी था। वो हमने देखा और यही पाया कि जो हरकत की जाती है ये रेगुलर है, वो हरकत बंद होना चाहिए, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। मगर ठेकेदार से किसी किस्म का रब्त ज़ब्त हमारा ना हुआ है ना रहता है। हम करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ़ इतना लड़ते, तो हमारा तो सवाल ऐसा है कि इस शहर में कोई ठेकेदार हमसे बात करने की भी हिम्मत नहीं करता। आने वाले इलेक्शन में जनता दल कितनी सीटों पर मुकाबला करेंगी और किन किन पार्टियों से इत्तेहाद कर सकती है? मुफ्ती साहब के साथ हमारा इत्तेहाद है और वो इत्तेहाद आगे भी रहेगा। अब कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ा जा सकता, हमने पिछली बार जितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ा था 2017 में, उससे ज़्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी की तरफ से कुछ जिम्मेदार जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो शहर में सर्वे कर रहे हैं कि किन किन हिस्सों में या किन किन वार्डों में उम्मीदवार खड़े किए जा सकते, उसका सर्वे चालू है। और सीट बांटने की जो बात है वो मुफ्ती साहब और जो गठबंधन के जिम्मेदार हैं वो जब वक्त आएंगे, आज तो बहुत पहले हो जाएंगी ये बात, अभी काफ़ी टाइम है, 1.5 साल का वक्फा है, तो उस वक्त जब 4-6 महीना रह जाएगा तो फिर जो जिम्मेदार है वो आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। मगर जनता दल अपने तौर पे सर्वे कर रही है। आगरा रोड के ताल्लुक से मेयर भी जो है फ़ंड दे रहे हैं और मुफ्ती साहब भी उसको बनाने के लिए अपना फ़ंड दे रहे हैं, क्या मसला है आखिरकार? नहीं देखो, आगरा रोड का सवाल जो है ये जो जितनी अच्छी से हम जनता दल वाले बोल सकते, क्योंकि 1999 जब निहाल साहब पहली बार इलेक्शन हारे, मतलब मुसलसल 4-5 बार जीतने के बाद, तो उस वक्त से आगरा रोड बनने वाली है। जब बहुत छोटे थे उस वक्त से सुनते आ रहे हैं कि आगरा रोड बनेगी। मगर सच बात यह है कि आगरा रोड बनाने में कांग्रेस पार्टी ईमानदार नहीं रही। इसलिए शक सुबह आज अगर कारपोरेशन बनाती है तो उसमें कोई एतराज़ की बात मुझे नहीं समझ में आती। मगर ये इसलिए एतराज़ किया जा रहा है कि ये इतनी मर्तबा 2006 से कारपोरेशन के ताबे में वो रोड आई, उसके बाद से अभी तक 17 करोड़ रुपये तो डायरेक्ट काम काज के दिए गए और पेचवर्क के नाम से भी करोड़ों रुपये खर्च किए गए। मगर आगरा रोड की हालत जो है जूं की तू रही है। इसलिए ये सवाल पैदा होना फितरी बात है कि क्या इस बार आगरा रोड ईमानदारी से बनेगी। दूसरी बात, मालेगांव शहर में बहुत सी रोड ऐसी है जो आज यानी जो मेन रोड है जिसको बनाने की ज़रूरत है। अगर सरकार आगरा रोड के ताल्लुक से फ़ंड की कोशिश मुफ्ती साहब कर रहे हैं तो उस बारे में मुकामी कारपोरेशन को भी ये सोचना चाहिए कि यार अगर वहाँ से फ़ंड की कोई बातचीत हो रही है तो उसमें वो भी कोशिश कर दें और वो फ़ंड को दूसरी तरफ इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये बात को मैं भी मानता हूँ। मगर आज अगर आगरा रोड बनती है तो हम जो है हम खुद एक इंजीनियर्स की और दूसरे जो शहर में यानी सहाफ़ी हजरात हैं, इंजीनियर्स हैं और दूसरे पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के भी लोगों को, ऐसे लोगों को लेकर हम एक कमेटी बनाएंगे।
वो सरकार बनाए या कारपोरेशन बनाए, मगर इस बार तो एक बात हमने ठान ली है कि आगरा रोड को हम पुख्ता और मजबूत बनाने के लिए हर कोशिश करेंगे, फंड किसी का भी हो। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएंगी, जो कमेटी वाइट डॉग की तरह होंगी कि वो हर वक्त आगरा रोड के काम काज और किस तरह का काम दिया गया है उस तरह से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उस पर पूरी नज़र रखेंगी। और इस बार हम कमाने खाने का धंधा इनका बंद कर देंगे कारपोरेशन का, ये इसलिए हम इस कमेटी को बनाने की तरफ हैं। अब उसका जब वर्क ऑर्डर हो जाए या जो भी बनाए उसके बाद हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि वो कमेटी उस पर नज़र रखे।